अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रिजवाना शेख, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम नाइन्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाइन्थ टॉपिक माहौल का हुस्न इंतजाम में चौथा पार्ट आफात का हुस्न इंतजाम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आपने गर्दोपेश में बिजली गिरना, सैलाब आना, आग लगना जैसे कुदरती हादसात होना, बम धमाका, कारखाने में कीमिया हादसा, यात्रा भीड़ के मुकामात पर भगदड़ मचना, ऐसे मैन मेड हादसात होते रहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर क्या होता है, जानी और माली नुकसान होता है। तो ये हादसात दो टाइप के हैं, एक कुदरती आफत और दूसरा इंसान की वजह से। तो हम एक एक करके इमेज के जरिए देखते हैं। पहला है कुदरती आफत में तूफान। समंदर की सतह का टेम्परेचर जब 27 डिग्री या उससे ज्यादा होता है तो तूफान बनते हैं। मूसलाधार बारिश या बेमौसम बारिश की वजह से आते हैं। रिसेंटली जो 1 से 4 जून 2020 को निसर्ग साइक्लोन आया था, अम्फान तूफान 16 में 2020 बांग्लादेश में। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हर साल पूरी दुनिया में तूफान की वजह से 10,000 लोग मर जाते हैं। अगला है सैलाब। सैलाब हाल ही में चाइना में हुआ। सैलाब की वजह से बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। ऐसे कई सैलाब आ चुके हैं। पूना में 2019 में, गुजरात में 2017 में, सांगली में, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। नेक्स्ट है कुदरती जंगल की आग। जंगल की आग से बड़े पैमाने पर कार्बन निकलता है। ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन कम होती है। जंगल में बसने वाले जंगली जानवरों को, परिंदों को, भेड़ बकरियों को इसका ज्यादा नुकसान होता है। जलजला। जलजला जमीन में 50 किलोमीटर मोटी परत कई जमातों में तकसीम हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स में ज्यादा हिलती हैं तो जलजला आता है। एक प्लेट दूसरे के नीचे आ जाती है, जमीन इम्बैलेंस होती है। इसकी बहुत सारी वजूहत है, जैसा कि घरों की बनावट, जमीन की किस्म। भारत में लातूर यानी किल्लारी में, गुजरात, जम्मू कश्मीर में खतरनाक जलजले आ चुके हैं, जिसकी वजह से सब यहाँ इमेज में आप लोग देख रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, जमीन में कैसा हलचल हो रही है, ये गाड़ी गिर रही है रास्ते पे। तो उसके बाद है अगला खुश्क साली। खुश्क साली यानी इसको क्या कहते हैं, ड्रॉट, सूखा। बारिश की कमी या नहीं के बराबर बारिश हो तो सूखा खुश्क साली कहते हैं, जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फसलों को नुकसान, अनाज की किल्लत, मिट्टी की जरखेजी में कमी, जंगलात की कटाई की वजह से भी खुश्क हो सकता है खुश्क साली। जंगलात की कटाई और उनकी जगह कंक्रीट की इमारतों की तामीर से माहौल का तवाजन क्या होता है, बिगड़ जाता है। अगला है सुनामी। सू यानी क्या, ये जो है सुनामी जापानी लफ्ज है। सू यानी समंदर और नामी यानी लहरें। समंदर में उठी कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। समंदर के अंदर जब अचानक तेज हलचल होने लगती है तो इसमें लंबी ऊंची लहरें उठना शुरू होती हैं, जो जबरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हें लहरों को सुनामी कहते हैं, जिसकी वजह से इमारतें, जानदार सब कुछ क्या होते हैं, फना हो जाते हैं। अगला है लैंडस्लाइड, यानी एक ढलान के नीचे चट्टानों के मलबे या जमीन के बड़े पैमाने पर नकल हरकत। लैंडस्लाइड एक किस्म की इज्तिमाई बर्बादी जो कशिश शक्ल के जेर असर मिट्टी और चट्टान के किसी भी नीचे ढलान हरकत को जाहिर करता है। ये कशिश शक्ल की वजह से जो नीचे ढलान की कुव्वतों के असर को बढ़ाते हैं। ये हरकत जलजला, ज्यादा बारिश, बर्फ पिघलने से, पानी की लेवल में तब्दीली से होता है। अगला है टाइफोन। टाइफोन जो है एक तेज रफ्तार घूमने वाला तूफान है, जिसकी खुसूसियत कम दबाव वाले मरकज में एक बंद निचली सतह का माहौलियाती गर्दिश, तेज हवाओं, तेज बारिश के सबब बनता है। आतिशफिशा या ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जमीन की गहराई में इतना गर्म होता है जिसकी वजह से चट्टान, पत्थर पिघलकर माय हालत में तब्दील होते हैं। जहरीली गैस खारिज होती है, लावा निकलता है, कार्बन का तनासुब बढ़ता है, जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है और बहुत सारा जानी माली नुकसान होता है। नेक्स्ट है बर्फ का तूफान। जहां बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर क्या होते हैं, बर्फीला तूफान।
जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर सैलाब। तो अमेरिका में फ्लोरिडा में 30 साल में पहली बार बर्फ गिरी थी, तो 0 डिग्री टेम्परेचर यानी 0 से भी नीचे जा चुका था। वहां पर 4,300 उस वक्त प्लेन कैंसिल हो चुके थे, रनवेज पर बर्फ जमी थी, स्कूलें बंद, 30,000 लोगों के घर फना हो चुके थे। तो इस तरीके से ये सिंक होल, सिंक होल यानी क्या, सिंक होल जो है ये, इसका मतलब सब पानी सिंक होल के अंदर रहता है और नालियों की सतह में जाता है। जहां मिट्टी के परत में लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर की मिकदार ज्यादा होती है, वहां पर बड़ी बड़ी कैविटीज तैयार होती हैं। अचानक वो कैविटी के फटने से बड़ा सा गड्ढा तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरिडा इलाके में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। बम धमाका, अब आप लोग सुने हैं, पढ़े हैं, जापान हिरोशिमा और नागासाकी में सबसे खतरनाक बम धमाका हुआ था, जो आज भी वो 10:10 पर हुआ था। उसी की याद में घड़ी में वक्त 10:10 दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कीमियाई हादसा। 5 अगस्त 2020 को लेबनान में हुआ था कीमियाई हादसा, जहां अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जो केमिकल अक्सर बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गोडाउन में उनके वेयर हाउस होते हैं वहां रखा गया था। आग लगने की वजह से ये सिलक गया और धमाका हुआ, जिसकी वजह से 150 लोगों की मौत हो गई और 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये है भगदड़, भगदड़ की वजह से इंसानों की भाग दौड़, जिसकी वजह से ये बहुत सारा क्या होता है, जानी माली नुकसान होता है। अब ये हम कुदरती आफतें देखे, अभी इंसान की तबाही के कुछ और भी देखते हैं। जराए नकल हमल के लिए कौन कौन से हैं, जैसा ट्रेन हादसा है, उसमें जहाज का हादसा, पानी के जहाज का, हवाई हादसा है, गाड़ियों का हादसा, मोटर बस ट्रक की वजह से, तो ये हादसे की वजह से भी नुकसान होता है। तो इसके लिए बच्चों, ये जो नुकसानात हैं, ये आफत या मुसीबत ये अचानक आती है बगैर किसी वार्निंग या इतला दिए के, या ऐसे दबाव से होता है जो इंसान के कंट्रोल के बाहर होता है। तो इसके लिए या इस मुसीबत को किस तरीके से टालना है, ये खतरे को किस तरीके से प्लानिंग करना है, तो उसके लिए इमरजेंसी प्लानिंग, हंगामी इंतजामिया, यानी हमें क्या करना चाहिए, उसको किस तरह कम कर सकते हैं, मिटिगेशन, उसके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, हमारा रिस्पांस क्या है, रिकवर करने के लिए, उसको बहाली में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आफात के हुस्न इंतजाम के लिए क्या करना है, बेहतर मंसूबे ग्रो में काम करना और हम आहंगी के साथ काम करना है। इसमें जेल के नुकात शामिल हैं। आफात से होने वाले नुकसानात पर काबू पाना, इसके लिए क्या एहतियात करना है, समझो आग लगी हो या कोई प्रॉब्लम में हो, तो पुलिस को, एम्बुलेंस को, पुलिस के लिए हम 100 नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए 108, 102, वुमन हेल्पलाइन के लिए, ब्लड बैंक के लिए। तो इस तरीके से हमें इमरजेंसी कॉल के जरिए, मवासिलात कम्युनिकेशन यानी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, हम इंटरनेट के जरिए फायर ब्रिगेड वालों को इमरजेंसी कॉल करके कांटेक्ट करके उनकी मदद ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर ज्यादा पानी है, ऐसे वक्त में हमें बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसमें और ज्यादा खतरा हो सकता है। आफत को दूर करना, खतरे की शिद्दत को कम करना, हमें ऐसे एनजीओज होते हैं जो इंतजामिया होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, इनकी मदद के जरिए गिजा का, मेडिकल कैंप का और लोगों की सेहत को बचाने का हम इंतजाम कर सकते हैं। चौथा है आफत का सामना करने के लिए पेशगी तैयार करना, बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर, एहतियात करना, तैयार रहना। अगर फर्ज करो जलजला आया है, तो ऐसे वक्त में अगर पॉसिबल है, मुमकिन है, तो ड्रॉप यानी झुकना है। अपना सर बहुत नाजुक हिस्सा है, इसको झुकाना है, इसको बेड के नीचे, टेबल के नीचे उसको बचाना है। अगर उसके पास लकड़ी है तो उसको इस हालत से बचाना होगा। अगर वॉकर पे है तो अपना बचाव इस तरीके से कर सकता है। अगर व्हील चेयर पे है तो अपना बचाव कर सकता है। इसके लिए हमारे पास मेक
प्लान करना चाहिए, और उसके अलावा हमारे पास किट चाहिए, हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए, हमारे पास में चार्ज बैटरी या कुछ फर्स्ट एड्स, कुछ सामान चाहिए, और हमें लोगों को उससे निकलने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। आफत के दौरान फौरन फाल हो जाना, इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं? तो आफत के दौरान जो लोग हैं उनके लिए, उनको बाहर निकालना है, उनकी फौरी मदद करना है, ट्यूब टायर के जरिए, जहाज, कश्तियों के जरिए उनको किस तरीके से जल्द हम उस हालत से बाहर निकाल सकते हैं। जो फंसे हुए हैं, फौरी मदद करना है उनकी हालत सुधारने के लिए। तो उन्हें क्या करना है? टेम्पररी सहारा देना है, उनके लिए गिजा का इंतजाम करना है, और अगर आफत के जरिए होने वाले नुकसान और उसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना है, कि मुस्तकबिल के खतरात के वाकयात को समझना, उसकी तवक्का करना, उसके लिए तंजीम करना जो तबाही से लोगों की माशी हालत को लाहक हो रहा है। तो अगला है लोगों को उन हालत से निकालना, उनकी मदद करना। उनको क्या करना है? ऐसे जो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको मेडिसिन देना, दवाई, उनकी जांच करना, उनको फौरन हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाने की कोशिश की जा सके। इसी तरीके से अगर कहीं जलजला आया हो, इमारत गिरी हो और वहां बहुत सी परेशानियां हो, लिहाजा हमें उन लोगों को तरबियत देने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वो उस मुकाम पर जाएं और तलाश करें और उन्हें बचाया जाए जो परेशानी में मुब्तला हों, जिनका कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें मामूल पर लाना है, क्योंकि ये लोग तबाही के बाद उनको फौरी इमदाद की जरूरत होती है। इनके लिए उनको उनकी हौसला अफजाई करना है, उनके लिए रहने की जगह, शेल्टर, और उनके लिए गिजा का इंतजाम, उनके लिए पानी का इंतजाम, फिर मेडिकल कैंप के जरिए उनका फौरी इलाज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इंसान को बचा सके। तो बच्चों, आज इतना ही काफी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।